नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के ज्ञान फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चनों को पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसूचित तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की, द्वितीय सूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य की, सप्तम सूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, द्वितीय सूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य की। ठीक है दोस्तों, संविधान की 12वीं सूची में डैश डैश पंचायतों के चुनाव संबंधी का प्रावधान है, या नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है, या राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है, या 73वें संशोधन में जोड़ा गया प्रावधान है। तो क्या है 12वीं अनुसूची में? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ए, इसमें संघ तथा राज्य में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा आवंटित है। बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। सी, इसमें जातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, या इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, इसमें राज्य भाषा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, या तीसरी, या चौथी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहली अनुसूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है। प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो वह सूची कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, या पांचवी? तो सूची होगी पहली अनुसूची। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान से संबंधित भाषाएं हैं। इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, या इसमें राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसमें राज्य भाषाओं के स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरे में, पांचवें में, सातवें में, या 9वें में?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। पांचवें में दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहला मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 8वीं अनुसूची। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 10वां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं दोस्तों संविधान में। और जब संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। संविधान भाषा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 8 अनुसूचियां, जो कि मैंने अभी पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6, 8, 10 या 12? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 8। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2 तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। ये एक ही क्वेश्चन 3-4 बार है, पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां? तो इसका करेक्ट आंसर है पहला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे एक बार फिर आग्रह निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।